नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद समाजवादी पार्टी के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन में कुछ चीजें होनी है जो नुकसानदायक होंगी। वैक्सीन जनसंख्या को कम करने के लिए भी लगाया जा सकता है। आशुतोष सिन्हा ने यह भी कहा है कि जनता को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। एक के बाद एक समाजवादी पार्टी की तरफ से ये विवादित और बेतुके बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा का भी विवादित बयान सामने आया है। जनसंख्या कम करने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन मारने के लिए भी दी जा सकती है, ये भी कहा है आशुतोष सिन्हा ने। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो आशुतोष सिन्हा को सुन रहे आप, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। उनका कहना है कि इससे जान भी जा सकती है, इस वैक्सीन को नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है तो आप इस बात को मानिए। इस बात पर भी वो जोर दे रहे हैं, जनसंख्या कम करने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन मारने के लिए भी दी जा सकती है, जनता को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये विवादित बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं। लगातार इस पर रिएक्शन भी सामने आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक के बाद एक बोल बिगड़ते जा रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, जब हमारी सरकार आएगी हम फ्री में वैक्सीन बांटेंगे। और अब समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा, उनका ये विवादित बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या कम करने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा है आशुतोष सिन्हा ने। लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो उस वैक्सीन में जरूर कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे आगे नुकसान हो जाएगा। जनसंख्या कम करने के उद्देश्य से भी वैक्सीन लगाई जा सकती है, इससे जान भी जा सकती है। ये सोच है समाजवादी पार्टी के एमएलसी की, जो कि इस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि वैक्सीन बीजेपी के है, मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और जब हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन बांटेंगे। अपमान है उन तमाम वैज्ञानिकों का जो कि जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार इस रिसर्च में लगे हुए थे कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन तैयार हो, जिससे कि आम जनमानस की जिंदगी को बचाया जा सके। और अब जबकि वो वैक्सीन बन गई है, उसका ड्राई रन हो रहा है, बहुत जल्द वैक्सीन हर किसी को लगाई जाएगी। उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के बोल बिगड़ चुके हैं। एक के बाद एक उनकी तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे उन तमाम लोगों का अपमान हो रहा है जो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे इस वैक्सीन को बनाने को लेकर। और इससे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से न्यूज 18 के संवाददाता ने वैक्सीन को लेकर सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। कोरोना का वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया, तो क्या समाजवादी पार्टी आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लोगों को वैक्सीन? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। और इसके बाद एक ट्वीट भी सामने आ गया है, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच का भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, जो कोरोना काल में ठप सी पड़ी रही है। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। अखिलेश यादव ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज 18 के सवाल पर क्या जवाब दिया, हमने वो आपको सुनाया। उसके बाद उनकी तरफ से ट्वीट सामने आया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी देखिए। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने वैज्ञानिकों का अपमान किया है। वहीं दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश को सोच समझकर बयान देना चाहिए। साथ ही उनके सरकार
में आने वाले बयान पर दिनेश शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि न नवमल तेल होगा न राधा नाचेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। देखिए, मैं किसी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा दुखद है और एक आश्चर्य भी इसमें होता है कि लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। वो कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी, मेरे द्वारा निर्मित होगी तो लगवाएंगे। ना नवमन तेल हुई है, ना राधा नची है। ये तो कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं और कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर दिए गए बयान का कोई अस्तित्व नहीं होता। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, भ्रष्टाचार और गुंडा राज को समाप्त करने के लिए भाजपा की वैक्सीन कारगर साबित हुई है। आप कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने लिखा है, हे प्रभु, अखिलेश का क्या हाल हो गया है, अब वैक्सीन भी इन्हें बीजेपी की दिख रही है। बीजेपी के एक और प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। गौरव ने लिखा है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में प्रतियोगिता चल रही है, जीतेगा कौन। और अखिलेश यादव के बयान पर गोरखपुर के लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। वैक्सीन को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मकर संक्रांति के आसपास कोविड वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनको बीजेपी के इस वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं उनसे जानते हैं। ये बताएं कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से कहा उस पर क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो हम वैक्सीन आने का स्वागत करते हैं। जितनी जल्दी वैक्सीन आ जाएगी हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सियासत करने वालों को हर बात में सियासत दिखती है और इन्हें लगता है कि बस हर चीज़ में सियासत। तो सियासत करने वालों के बाद हम आम नागरिक हैं, हमें वैक्सीन चाहिए, हम वैक्सीन का स्वागत करते हैं। वैक्सीन बिल्कुल चाहिए। वैक्सीन आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई राजनीतिक द्वेष के तहत कोई भी काम ऐसा वक्तव्य नहीं बोलना चाहिए जिससे पूरे जनता में उसका गलत बात पहुंचे। वैक्सीन लगनी चाहिए कि नहीं? वैक्सीन, जैसे कोरोना महामारी को लेकर अभी तक कोई राजनीति नहीं हुई है। कोरोना चूंकि सबको जानना वैश्विक महामारी है, लेकिन जब वैक्सीन आ गई है तो इस पर राजनीति न होकर सबको सर्वसुलभ होना चाहिए, सबको लगवाना चाहिए इसको। साहब कहना है कि वैक्सीनेशन के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और इन सब के बीच पूरे देश में आज वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में सहारा अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, केजीएमयू समेत 6 केंद्रों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन 5 चरणों से गुजरा। तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर नाम बताया गया, फिर डेटा एंट्री की गई, उसके बाद जो वॉलंटियर्स थे उनको इंजेक्शन लगाया गया। करीब आधे घंटे तक उनको इंजेक्शन लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन में ही रखा गया। वैक्सीनेशन का काम खत्म होने पर इलेक्ट्रॉनिकल प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। इसके अलावा वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए भी मॉक ड्रिल की गई। और चलिए अब आपको ड्राई रन की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए न्यूज़ 18 संवाददाता अलाउद्दीन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। ड्राई रन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसका होना इसलिए भी ज़रूरी है, आप इस बात को समझें। ड्राई रन का जो पहला प्रोसेस है वेटिंग रूम का, वो पीछे का एरिया है और यहाँ पर देखिए ड्राई रन फिलहाल चल रहा है। मैं एकदम नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ।
और फिलहाल डॉक्टर भुवन चंद्रा एक बार फिर से टेबल पे आ गए हैं ड्राई रन के लिए। लाइव तस्वीरें भी देखिए और जो ड्राई रन है उसकी डिटेल में बता रहा हूं आपको। 6 ड्राई रन हैं। इसके बाद जो दूसरा चरण है ड्राई रन का वो भी शुरू होगा। 5 जैन को पूरी उम्मीद है उसको लेकर के। इसके अलावा कहा यह जा रहा है, मिशन डायरेक्टर भी यहाँ आई थी आज एनएचएम की, वो कह रही थी कि अभी ड्राई रन का प्रोसेस शायद 5 चरणों तक जाए। तो ऐसे में क्या कमियां, मैनेजमेंट की कमी, साथ में जो है वक्त पर कौन नहीं आ रहा है, किसे क्या। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए एक बार फिर से ड्राई रन की तस्वीरें मैं लाइव आपको दिखा पा रहा हूं कि ये ड्राई रन ऐसे ही किया जा रहा है। भुवन चंद्रा है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं लोहिया इंस्टीट्यूट पर, उन पर ये अप्लाई किया जा रहा है, उनका चयन किया गया था ड्राई रन के लेकर के। अब इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि उसी तरह से पूरा प्रोसेस अपनाया जा रहा है। देखिए हाथ में ग्लव्स का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, तमाम जो सुरक्षा है तमाम इस्तेमाल की जा रही है। और वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू होते ही आम लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, उनको कोरोना की वैक्सीन कब लगेगी। सीएम योगी ने यूपी में कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। योगी ने गोरखपुर में कहा कि मकर संक्रांति के आसपास यूपी में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाले यूपी में 14 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। और बात करते हैं कुछ और खबरों की। आज वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति की एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अयोध्या, काशी, मथुरा, लव जिहाद समेत 11 मुद्दों पर मंथन किया गया। अखिल भारतीय संत समिति के कार्यकारिणी की बैठक वाराणसी में हुई। 2 दिन तक चलने वाले संतों के महासम्मेलन का उद्घाटन धर्मार्थ राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया। संतों की बैठक में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मथुरा मंदिर, लव जिहाद, धर्मांतरण, भारत नेपाल के रिश्ते समेत 11 मुद्दों पर मंथन हुआ। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति अखिल भारतीय संत समिति की प्रारंभ हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि से लेकर के धर्मांतरण, घर वापसी, लव जिहाद से लेकर के लैंड जिहाद, टूटे मंदिर, छिजते स्वाभिमान से लेकर के हम अपने पूरे हिंदू समाज को जोड़ के कैसे रखें और एक एक हिंदू से हमारा संपर्क कैसे हो, इस पर संत समिति विचार करे। लंबी कानूनी लड़ाई और संघर्ष के बाद राम मंदिर निर्माण की तैयारियां अब जोरों पर हैं। मंदिर निर्माण में संत भी अपने स्तर से आम जनता को मंदिर निर्माण से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। अगले 42 दिनों तक संतों की निगरानी में घर घर संपर्क करके परिवारों से आर्थिक सहयोग लिया जाएगा, जिससे भव्य राम मंदिर निर्माण में आम जनमानस की सहभागिता भी हो सके। मुरादाबाद में एक जर्जर दीवार गिरने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। ये लाइव हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे में 4 लोग दीवार की चपेट में आने से घायल हो गए, जिसमें एक महिला के साथ 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि परिवार कैसे आने वाले खतरे से अनजान दिख रहा है और अचानक ये लंबी चौड़ी दीवार पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। आपात इस्तेमाल की सरकार ने मंजूरी दे दी है। कल कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिली थी, आज कोवैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि डीसीजीआई की तरफ से आखिरी मंजूरी मिलना अभी बाकी है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज एक और वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। आपात इस्तेमाल की सरकार ने मंजूरी दे दी है। कल कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिली थी और आज कोवैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। पीएम मोदी का डंका भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बज रहा है। अमेरिकी संस्था मॉर्निंग कंसल्ट ने अमेरिका, जापान और ब्राजील समेत 13 बड़े देशों में सर्वे किया, जिसमें पीएम की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 55% रही। यानी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि पूरे विश्व ने इस बात पर मुहर लगाई है, पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया के अंदर लोकप्रियता एक बार फिर से सामने आई है
जो नवीनतम सर्वे आए हैं, जो वैश्विक स्तर पर नेताओं के कार्यकाल के दौरान जनता में उनकी छवि कैसी है, इसके बारे में अपना सर्वे और रिसर्च करती हैं। चीन में 39 भारतीय फंसे हुए हैं। ये लोग चीन के समुद्री तट पर कोयले से भरा जहाज लेकर पहुंचे थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। 3 अगस्त को भारतीयों का यह ग्रुप कोयला लेकर चीन के कैफिडियन बंदरगाह पर आया था, लेकिन ये लोग यहाँ कोयला उतार नहीं पाए और यहाँ फंसे हुए हैं। ये कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। चीन और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन खराब हो चुके हैं, लिहाजा चीन ने जहाज के साथ साथ उसके स्टाफ को भी रोक रखा है। लगभग 5 महीने का वक्त बीत गया है और अभी तक उन लोगों को चीन के समुद्री तट से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी गई है। विदेश मंत्रालय लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहा है। बीजिंग में भारतीय राजदूत भी लगातार चीनी अधिकारियों के संपर्क में है। चीन ने सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि इसी तरह से 74 जहाज को तट पर रोक रखा है। उन जहाजों में भी कई भारतीय हो सकते हैं। I would say that the Chinese authority can at least they can allow us to offload our cargo, so that after offloading we can go to another port, and from there we can go home. Because all the ships other than the Australian coal are getting berthed and getting discharged. और अब खबर बरेली से, जहां पर कुतुब खाना इलाके में नगर निगम की टीम पहुंची तो भगदड़ मच गई। यहां पर नगर निगम की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और अतिक्रमण को हटवा दिया गया। इस दौरान पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। नगर निगम की टीम ने बाजार से अवैध कब्जे को हटवा दिया, लेकिन इस दौरान अधिकारियों और व्यापारियों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कुछ व्यापारी अपनी दुकान टूटती हुई देखकर रोने लगे। इनकी माने तो नगर निगम की टीम ने बिना नोटिस इनकी दुकानों को अवैध बताकर तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि नगर निगम ने किसी की भी नहीं सुनी और दुकानों को तोड़ दिया और नगर निगम का कहना है कि कार्रवाई लीगल तरीके से की गई। व्यापारियों के साथ पूरा कुतुब खाने से लेकर कोहाड़ा पीर तक पैदल चला था। सारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी मेरे साथ थे। मैंने व्यापारियों के हाथ भी जोड़े, उनको फूल भी दिए, उनको मिठाई भी खिलाई और उनका जो विरोध कुतुबखाना पुल को बनाने के लिए हो रहा है, मैंने उनसे कहा कि भाई अपना अतिक्रमण आप हटा लें। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए खबरें उत्तराखंड की।